ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली को हमने सजाई थी, कांग्रेस ने दिल्ली बनाई थी। दिल्ली को हमने सजाई थी, कांग्रेस ने दिल्ली बनाई थी। कांग्रेस पार्टी रग रग में बहती है दिल्ली, रग 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 में बहती है दिल्ली। फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली, दिल्ली मेरी। दिल्ली के दंगल की तस्वीर साफ हो गई है। चांदनी चौक में मुकाबला कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल के बीच है। जहां भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने पहले ही अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया, वहीं आज भारी हुजूम के साथ कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल भी अपना नामांकन दाखिल करने अलीपुर पहुंचे। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, जिसमें चांदनी चौक की सीट कांग्रेस के खाते में है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में बढ़ चढ़ कर पहुंचे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि उनका गठबंधन जमीन पर भी मजबूती से बीजेपी से लड़ाई लड़ने को तैयार है। नामांकन में पहुंचे कार्यकर्ताओं के बीच गजब का उत्साह था। कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक लोकसभा सीट और दिल्ली के सभी 7 सीटों पर इंडिया अलायंस के जीत का दावा किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के पास इस बार चुनाव में मुद्दे ही नहीं हैं। देखिए, ये जो साझा उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, दिल्ली में 7 उम्मीदवार के प्रति जो रुझान है, जनता का जो प्यार नज़र आ रहा है, जनता किसी ना किसी तरह इस वर्तमान सरकार से त्रस्त है। दिल्ली की जनता देख रही है किस तरह महंगाई और बेरोजगारी दिल्ली में बढ़ी हुई है, चरम पे है। डीजल पेट्रोल की हाइक हो, दूसरे बेरोजगारी 45 साल के मैक्सिमम स्तर पे है। तो ऐसी स्थिति में लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के प्रति अपना बढ़िया रुझान दिखा रहे हैं। एक उम्र है, मैच्योर्ड आदमी है, पुरानी दिल्ली का है, जिनकी एक तावारीख है, एक इतिहास है कि आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर है। आपने आईटीओ का चौक पढ़ाई है, लाला है चौक के नाम से, आपके पिताजी के नाम से। मेरी खुद उम्र हो गई 60 साल, मैं देखता आ रहा हूँ कि 5 बार आपने पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली की नुमाइंदगी दी, दिल्ली के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, आप कॉरपोरेशन में रहे, यूथ कांग्रेस के ज़माने से मैं भी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए ये आदमी बोलने वाले हैं। जब भी दिल्ली में जो चांदनी चौक से जो उम्मीदवार दिया है उसका कोई सिस्टम नहीं है वो, क्योंकि पिछले 10 बार से यहाँ पर, पिछले 10 साल से पार्लियामेंट रहे हैं बीजेपी के, वो कहाँ हैं? उनका टिकट बदल दिया है, इसीलिए बदला। उन्होंने कुछ काम नहीं किया दिल्ली में। आज यहाँ अगर कुछ काम होता तो वो क्यों बदलते कैंडिडेट को? तो आज जेपी अग्रवाल जी की अपनी छवि है, इन्होंने काम किया तो ये जीतने जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के धुन के बीच जैसे ही नामांकन करने कार्यकर्ताओं के बीच जेपी अग्रवाल पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने फूलों की माला पहनाकर उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं और समर्थक की भारी भीड़ अलीपुर पहुंची थी। हालांकि व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों ने बैरिकेड कर रखा था ताकि प्रत्याशी के साथ 4 ही समर्थक अंदर जा सकें। लिहाजा उनके साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं को बाहर रोका गया। चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराने पहुंचे जेपी अग्रवाल ने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस हमेशा विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने अपनी जीत के साथ साथ दिल्ली के सभी सीटों पर गठबंधन की जीत का दावा भी नामांकन से पहले किया। कितना उत्साह है कांग्रेस कार्यकर्ता? आप देख लो, सब उत्साह है। लोगों के साथ होगे तो लोग आपके साथ रहेंगे। चांदनी चौक की बात करें सर, आज नामांकन करके जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों पर कांग्रेस इस बार चुनाव? कांग्रेस हमेशा विकास पे चुनाव लड़ती है, हमेशा लोगों के दुख और सुख पे चुनाव लड़ती है, और वही हमारा मुद्दा रहने वाला है। सर, बीजेपी आगे 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 कैंपेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 7 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। 7 सीटों पर अलायंस के उम्मीदवार जीतेंगे। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है, जहां बीजेपी ने व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे 5 बार के सांसद रह चुके जेपी अग्रवाल हैं। उन्हें चुनाव लड़ने का लंबा तजुर्बा भी है। अब देखना होगा चांदनी चौक की जनता
किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर सदन भेजती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।